हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लीज एजुकेशन चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे क्लास 10 आदर्श अग्रवाल की बुक से गाइस चैप्टर 12 टी रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की एक्सरसाइज 12 का क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। सो प्रीवियस वीडियो सभी सॉल्व कर लिए है ना? नहीं किए सो इस वीडियो के एंड में प्लेलिस्ट मिल जाएगी टी रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्लास 10, उसमें सारे सॉल्यूशंस आपके अवेलेबल है। सो वहां से देख लीजिएगा। नाउ टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? सो क्वेश्चन में दिया है इफ sin 3a equals to cos a minus 10 degree where 3a is an acute angle then find the value of angle a, right? So आपको एक कंडीशन दे दी है कि sin 3a किसके इक्वल है? cos a minus 10 डिग्री के आपका इक्वल है। एंड आपको बताया है 3a क्या है? आपका एक्यूट एंगल है, राइट? एक्यूट एंगल का मतलब इसकी जो वैल्यू है वो 90 डिग्री या उससे कम होगी आपकी, ठीक है? सो यहाँ पर हमने देख लिया कि एक्यूट एंगल है। सो अब हम कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक छोटी सी ट्रिक का यूज करेंगे। 3a के लिए डिस्कशन किया है, तो जो हमारा एंगल 3a है इसको हम गाइस आप अच्छे से जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? कॉस थीटा के इक्वल होता है, ये बात जानते हैं। एक छोटा सा ट्रिक समझ लीजिए। एंड कोस 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? साइन थीटा के इक्वल होता है। आपको ये बताया है कि 3a एक्यूट एंगल है, दैट मीन्स उसकी वैल्यू आपकी 90 से छोटी, आपकी जो वैल्यू है वो 90 से छोटी होगी। दैट मीन्स इस एंगल को, क्योंकि हमारा साइन थीटा है, सो इसे हम cos 90 माइनस थीटा की फॉर्म में लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं। सो यहाँ पर हम इसे क्या लिख सकते हैं? cos 90 माइनस 3a लिख सकते हैं। क्या क्वेश्चन पे कोई फर्क पड़ेगा? ये पॉइंट आपको समझ आया क्या? साइन 3a को हम cos 90 माइनस 3a लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? साइन थीटा cos 90 माइनस थीटा के इक्वल होता है, या फिर कह सकते हैं cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा के इक्वल होता है ना? तो हमें साइन 3a, यहाँ पे थीटा की जगह 3a दिया है, तो हम यहाँ पर भी थीटा की जगह साइन 90 माइनस 3a लिख सकते हैं। सो ये हमें दिया है, तो ये इसके इक्वल होगा कि नहीं? सो हमने इसकी जगह यहाँ पर लिख लिया cos 90 माइनस 3a, क्योंकि हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। हम देख रहे हैं कि राइट साइड में हमारा cos दिया हुआ है, तो हमें साइन cos इन्हें रिमूव करना है, तभी हम एंगल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट? सो ये ट्रिक है, समझ लीजिए अच्छे से कि हमें इस cos की वैल्यूज को रिमूव करना है, तभी हम एंगल की वैल्यू को रिमूव क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं। सो इसलिए हमने साइन 3a को क्या लिख लिया? cos 90 माइनस 3a लिख लिया। अब आप देखेंगे यहाँ से cos कैंसिल हो जाएगा। सो 90 माइनस 3a किसके इक्वल आ जाएगा? a माइनस 10 डिग्री। अब a वाली टर्म को एक साइड ले आइए, एंड जो वैल्यूज है इनको एक साइड ले आइए। सो 10 को हम इधर ले आते हैं, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, एंड a यहाँ पे माइनस 3a माइनस में है तो उधर जाके किस में हो जाएगा गाइस? प्लस में हो जाएगा 3a। सो यहाँ से 4a इक्वल्स टू क्या आ गया आपका? 100, राइट? सो a इक्वल्स टू 100 अपॉन 25, सॉरी 4, मैंने डायरेक्टली आंसर ही लिख दिया। सो a इक्वल्स टू 100 अपॉन 4, डायरेक्टली हमने डिवाइड ही कर दिया था पहले। सो a की वैल्यू यहाँ से आपकी क्या आ गई गाइस? डिवाइड करके 25 आ गई, ठीक है? अब आप देख रहे हैं एंगल A की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी थी, जिसकी वैल्यू आपकी कितनी है? 25 आई है। एंड आपको जो कंडीशन दी थी कि 3a इज एन एक्यूट एंगल, तो चेक करके देख लीजिए 3a, तो 3 इंटू 25 इक्वल्स टू क्या है? 75। और आप देख रहे हैं ये लेस देन 90 डिग्री है। इट मीन्स हमारी कंडीशन भी फुलफिल हो जा रही है एंड आपका आंसर भी आ जाता है, राइट? तो ये चेक करने की ट्रिक है। आप देख सकते हैं 3a 90 से छोटा है। एक्यूट एंगल वही तो होता है जिनकी वैल्यू 90 से लेस देन होती है, वो आपके एक्यूट एंगल कहलाते हैं। सो आप देख सकते हैं कि ये आपका एक्यूट एंगल है, एंड आपने a की वैल्यू फाइंड आउट भी कर ली है 25 डिग्री। सो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 आपका सॉल्व हो जाता है। सो अगर आपको क्वेश्चन समझ आ गया तो जल्दी से वीडियो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए इसमें मुझे समझ आ गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। नाउ फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया हुआ है इफ tan a इक्वल्स टू cot a प्लस 10 वेयर a प्लस 10 इज एक्यूट एंगल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ
ए। राइट गाइस, दो ट्रिक है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। सो फर्स्टली मैं आपको जो ट्रिक बताऊंगी वो जैसे कि आपके बुक में हिंट दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग, बट जो सेकंड ट्रिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो कंसेप्ट आपको मेनली समझ आना चाहिए, उसी कंसेप्ट के बेस पे आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। राइट, सो आपको दोनों ही ट्रिक देखनी है, वीडियो को एंड तक देखना है पूरा कंसेप्ट को समझने के लिए, क्लियर, क्योंकि आप उसके बाद कभी भी क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होंगे। सो वो ट्रिक जरूर समझ लीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हमें एक ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो tan और cot को रिमूव करना होगा, ये तो आप अच्छे से जानते हैं। सो हम लोग जानते हैं tan थीटा किसके इक्वल होता है, cot 90 माइनस थीटा के, ये बात जानते हैं ना। cot 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, tan थीटा के, ये अच्छे से जानते हैं आप लोग। सो इसका रिवर्स भी तो हो जाएगा, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा के। सो हम कह सकते हैं tan थीटा इक्वल्स टू cot 90 माइनस थीटा। सो यहाँ पर जो आपको tan थीटा दिया हुआ है इसको आप लिख लेंगे cot 90 माइनस थीटा, दैट मीन्स cot 90 माइनस a इक्वल्स टू cot a प्लस tan। राइट, सो यहाँ पर cot से cot कैंसिल, सो 90 माइनस a किसके इक्वल आ जाएगा आपका a प्लस 10। अब a को राइट साइड ले आइए एंड जो आपकी वैल्यूज है कांस्टेंट वैल्यू उसको एक साइड ले आइए। सो 10 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, प्लस का था आपका क्योंकि, तो माइनस के 10 एंड यहाँ पर a एंड ये उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। सो 2a इक्वल्स टू किसके आ जाएगा, 80 के। सो a इक्वल्स टू 80 अपॉन 2, दैट मीन्स वैल्यू आ गई आपकी 40। सो यहाँ से आपकी a की वैल्यू 40 डिग्री आ जाती है। सो अब जो मैंने आपको बताया कि पार्ट 7 आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो समझ लीजिए, ठीक है। आपको क्या दिया है, a प्लस 10 एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल का मतलब लेस देन 90 होगा। सो हम देखेंगे 40 प्लस 10 लेस देन 90 है, दैट मीन्स कंडीशन फुलफिल हो रही है। बट गाइज आपको जिस एंगल के लिए बात कहें वेयर a प्लस 10 इज एन एक्यूट एंगल, क्योंकि आपको इस एंगल के लिए बोला है, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में आपको एंगल 3a के लिए बोला था तो हमने tan 3a को क्या लिख लिया था, 90 माइनस 3a। सेम यहाँ पर भी आप कोशिश करें जिस एंगल को बोला है कि ये एक्यूट एंगल है उसी को 90 माइनस थीटा की फॉर्म में कन्वर्ट करें। ये सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट है, ये पॉइंट आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि जिस भी एंगल के लिए हम बात करें आप कोशिश करें उसी को ही 90 माइनस थीटा की फॉर्म में कन्वर्ट करें, ठीक है। सो यहाँ पर आपको tan a किसके इक्वल दिया है, cot a प्लस 10 की फॉर्म में दिया है। मुझे मालूम है आप कहेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रियली में आंसर तो सेम ही आएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट आप कोशिश कीजिए जिस एंगल की बात हो रही है उसे ही एक्यूट एंगल की फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। सो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की फॉर्म में 90 माइनस थीटा की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। tan a इक्वल्स टू, अब यही फॉर्म आ जाती है cot 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू tan थीटा। सो tan 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, cot थीटा के, दैट मीन्स cot थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, tan 90 माइनस थीटा के इक्वल हो जाएगा कि नहीं। सो यहाँ पर हम इसको क्या लिख लेंगे, cot थीटा को tan 90 माइनस a प्लस 10, इसको आप थीटा मान लेंगे तो 90 माइनस थीटा की फॉर्म में लिख लेंगे, cot थीटा को tan 90 माइनस थीटा हम लोगों ने यहाँ पर लिख लिया है। सो tan a इक्वल्स टू tan 90 माइनस a प्लस 10, इस तरीके से आप ब्रैकेट में लिखेंगे। ब्रैकेट में हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ब्रैकेट साइन को चेंज कर देता है। सो आप देखेंगे यहाँ से 10 से 10 कैंसिल, सो a इक्वल्स टू 90 माइनस, ब्रैकेट ओपन कीजिए, माइनस a माइनस 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 प्लस माइनस, सो 10। राइट, अब हम देख रहे हैं यहाँ पर a है, माइनस में इधर ले आइए, प्लस में हो जाएगा, a प्लस a इक्वल्स टू 90 माइनस 10, सो 2a इक्वल्स टू 80, a इक्वल्स टू 80 अपॉन 2, दैट मीन्स a इक्वल्स टू यहाँ से आ जाएगा आपका 40 डिग्री। राइट, सो अब आप देख रहे हैं a प्लस 10 आपसे क्या बोला था, एक्यूट एंगल है, a 40 डिग्री है तो a प्लस 10 क्या है आपका 40 प्लस 10, दैट मीन्स 50 डिग्री है। तो ये एंगल आपका 90 डिग्री से छोटा है, तो ये भी आपका क्लियर हो गया कि आपका आंसर राइट है। एंगल a की क्योंकि वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, सो आपका एंगल a की वैल्यू आ गई। सो कोशिश करें कि आप उसी एंगल के लिए लें जिस एंगल की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है, क्योंकि कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है। दोनों ही
मेथड सही है, दोनों ही मेथड से आप कर सकते हैं, बट क्वेश्चन जिस एंगल के लिए बात की हो कि वो एक्यूट एंगल है आपका, दैट मीन्स वो 90 डिग्री से आपका छोटा है, सो उसी एंगल के लिए आप यहाँ पर सॉल्व करेंगे, राइट। सो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है। गाइस ध्यान रखिएगा, मुझे मालूम है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को कमेंट्स भी आ सकते हैं कि क्या ये गलत है, क्या इस पर मार्क्स कट होंगे। नहीं, मार्क्स नहीं कट होंगे, बट मे बी कि आपका कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए जिसमें आपको कन्फ्यूजन हो जाए, ठीक है। तो इसलिए आप जिस एंगल की बात कर रहे हैं उसी को 90 माइनस थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए एंड उसी को सॉल्व कर लीजिए, ओके। सो अगर आपको समझ आ गया, वीडियो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए यस मैम मुझे समझ आ गया। नाउ नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे अदर क्वेश्चंस गाइस। कोई भी रट्टाफिकेशन नहीं करना है, क्योंकि मैं आपको कभी भी कोई रट्टाफिकेशन नहीं कराती हूँ। सभी स्टेप बाय स्टेप आपको जो भी प्रॉब्लम्स होती है, जो भी आपके मन के डाउट्स होते हैं, वो सभी आपको यहाँ पर क्लियर किए जाते हैं, राइट। तो यहाँ पर जो जो पॉइंट्स उठे हैं वो मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस किए हैं। तो इसी तरीके से हम सभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो अगर आपको समझ आया तो वीडियो को लाइक करके कमेंट कर दीजिएगा एंड अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।